जय श्री राम। दोस्तों, अभिनंदन है, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न संस्कार में। और आज अक्षय तृतीया के मौके पे हम सबको मौका मिला है प्रोफेसर एम आर शर्मा जी के पैतृक निवास पर जाने का। तो आज मैं आप सभी को उनके पैतृक निवास पर लेके जाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे कि वो एक हवन करते हैं और एक भोजन का आयोजन करवाते हैं। और ये सिलसिला काफ़ी वर्षों से चला हुआ है। तो आइए चलते हैं पैतृक निवास पर प्रोफेसर एम आर शर्मा जी के। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। स्वाहा 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 तो दोस्तों देखिए, हमारे साथ अभी बैठे हैं प्रोफेसर एम आर शर्मा, जो आज बिल्कुल अपना ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में है। तो आज ये हमें थोड़ा सा अक्षय तृतीया के ऊपर थोड़ा सा हमें अपना ज्ञान देंगे। तो शर्मा सर, आप बताएंगे अक्षय तृतीया के ऊपर, आप तो कुछ हमें नमस्कार। मार्गदर्शन कीजिए। आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। इसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। आज ही भगवान परशुराम जी की जयंती भी होती है। भगवान परशुराम जी हमारे सनातन के अनुसार विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। वो भगवान राम से पहले हुए हैं। भगवान राम 7वें अवतार हैं। आज उनकी जयंती है और उनका जन्म जो है महर्षि जमदग्नि के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम रेणुका था। हमारे हिमाचल में ही रेणुका झील एक है। मुझे भी एक बार वहाँ जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर रेणुका माता जी का मंदिर है और एक शिला भी है, जिस पे बैठकर ऐसे कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी ने कई वर्षों तक तप किया था। आज के दिन की महत्ता ये है कि ये कहा जाता है कि आज के दिन किया हुआ कोई भी जप तप यज्ञ हवन और ब्रह्मभोज जो है वो अक्षय हो जाता है, वो अखंड रहता है। उसका जो पुण्य है
वो अक्षय होता है, उसकी कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए ये जो स्थान है ये बाबा सजाना जी का, जो कि ब्रह्मलीन संत थे, आज से जो 300 वर्ष, लगभग 300 वर्ष पूर्व हुए हैं, ये उनकी जन्मभूमि है, उनकी तपोभूमि है। यहाँ पर हम 1981 से अक्षय तृतीया को हवन और यज्ञ का एक छोटा सा आयोजन करते हैं, और इसमें ये 1981 से लगातार किया जा रहा है। ये इसमें सिर्फ जो कोविड-20 और 21 को के 2 वर्ष हम नहीं कर पाए, बाकी ये आयोजन लगातार होता है। इस आयोजन में इस क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और बाहर से भी कुछ श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तपस्थली बनी है, तो आप कुछ हमें बताएंगे तपस्थली किनकी है, कब से है? ये बुडोटी गांव में एक ब्रह्मलीन संत हुए, जिन्हें हम बाबा सजाना जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस स्थान पर कई वर्षों तक रहकर साधना की थी, और उनकी पुण्य याद में ये बाबा सजाना जी की जो है उनका एक स्मृति चिन्ह है। और यहाँ पर जो है माता सरस्वती और माता काली की छोटी छोटी प्रतिमाएं वहाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे लोग आकर नमन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये कई लोगों की ऐसे माना जाता है कि ये जो है माता जी, और ये कई लोगों की कुल देवी है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, लगातार आते रहते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसे ही किसी की शादी होती है तब भी लोग आते हैं, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो भी अपनी भेंट यहाँ चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। और ये जो दूसरा स्थान है, ये उनके गुरु भाई जो बाबा सजाना जी के थे, उनके गुरु भाई जी का स्थान है। और ये जो यहाँ पे भी लोग आते हैं, अपने जो श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये तीसरा स्थान है, ये भी बाबा जी के समकालीन एक संत हुए हैं, उनका स्मृति चिन्ह है। तो यहाँ पे भी लोग आते हैं और अपने श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये जो आप सार्वजनिक भोजन का आयोजन करवा रहे हैं, ये कब से करवा रहे हैं? ये 1981 से लगातार हो रहा है जी। और कितने वर्षों से लगातार रहता है? ये लगातार है, सिर्फ कोविड में 2020 और 21 में आयोजन, क्योंकि सरकार की आज्ञा नहीं थी, तो 2 वर्ष जो है ये नहीं हो पाया था, लेकिन पूजन तो उस वक्त भी किया गया था। ठीक है शर्मा सर, आज मुझे लगता है कि आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं जी, तो क्या आप हमें उनसे मिलवाएंगे? हाँ, मिलाएंगे जी, बिल्कुल। तो यार बड़ी खिचड़ी है। ऑफ कर दिया ना, मिलाएंगे किसी तो बड़ा ये हो जाएगा। नमस्ते जी, ये मेरे माता श्री हैं, ये यहीं रहते हैं। जो यहाँ मंदिर है बाबा सजाना जी का, उसकी देख रेख यही करते हैं। माता जी की उम्र कितनी होगी? माता जी की उम्र है 88 वर्ष। 88 वर्ष।
मेरे बेटे हैं प्रांशुल और अंशु। इस मौके पर सभी जो है यहाँ हर साल हम लोग इकट्ठे होते हैं। ये अंकिता कुमारी है। लो जी, ये मेरी धर्मपत्नी है जो मेरे साथ 1981 से यहाँ पे इस आयोजन में भाग ले 1988 से नहीं 1989 से। शर्मा सर, ये पैतृक निवास आपका लगभग कितना पुराना होगा? ये 60 साल पुराना। 60 साल पुराना है। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से होती थी, आप यहीं पे हाँ, रहते थे? मैं बहुत छोटा ही था जबकि इसका निर्माण किया गया था, तो मुझे बिल्कुल धुंधली सी याद है। और उसके बाद मैं यहीं इस घर में रहकर पढ़ा हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर पे मेरा स्कूल था 8वीं तक। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कांगू से मैंने हायर सेकेंडरी की थी। 8वीं तक की पढ़ाई आपने इसी घर पर रहकर की है? 8वीं तक ही यहाँ। तो आपको जब भी नहीं, मौका 8वीं तक नहीं, 10वीं 9वीं 10वीं भी मतलब 11वीं भी यहाँ से ही की है। यहीं था मैं, लेकिन स्कूल यहाँ से ही जाते थे। तो जब भी आपको यहाँ आने का मौका मिलता होगा, आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाती होंगी? हाँ, मैं आता रहता हूँ। हर महीने कम से कम 2 बार तो आता ही हूँ। बहुत बढ़िया। ये मेरे अनुज हैं पंडित सूरज प्रकाश जी। इस स्थान की जो भी पूजा पाठ है और इस आयोजन में इनका मुख्य योगदान रहता है। ये मेर सिंह जी हैं, मंडी से आए हैं और लगभग हर वर्ष जो है अक्षय तृतीया पर यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित करते हैं। मेसिंग सर, आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? ये कोई 20-25 साल का है। पहले तो हमारे को पता ही नहीं था, भूल गए थे। फिर हमारे को किसी ने रास्ता बताया भी आप कुल देवता की हाजिरी नहीं लगाते हैं। घर में कुछ तालमेल ठीक नहीं चल रहा था, दिक्कत नहीं। तो जब से आपने यहाँ आना शुरू किया है और अपने कुल देवता का पूजन शुरू किया है, उसके बाद आपने अपने क्या फ़र्क महसूस किया अपने दिनचर्या में? बहुत शांति है घर में, प्रेम प्यार से रह रहे हैं। नहीं तो एक दूसरे के विचार आपस में मिलते नहीं थे। ठीक है, तो आपकी तरफ से मतलब यह माना जाए कि कुल देवता का पूजन करना अनिवार्य है? बहुत जरूरी है। तो आप आने वाली अपनी जनरेशन को क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि जिस तरह आप अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं? नहीं आएंगे तो अपना का नुकसान करेंगे। कुल देवता तो तबाह कर देते हैं। अगर कुल देवता की सेवा ना करें, मान्यता ना करें तो पागल भी कर देते हैं। जी। नहीं, आज उन्हीं है, सवेरे आए थे, क्या आए। ये बड़ोटी गांव के हमारे एक देवस्थान है। इसे सिद्धों का स्थान कहा गया है और सभी बड़ोटी गांव के लोग जो हैं वो यहाँ रोड चढ़ाते हैं। और ये हमारे बहन आशा कुमारी जी हैं और ये इस स्थान की देखभाल करते हैं और इस स्थान का जीर्णोद्धार भी आशा जी ने और इनके माता शुभ देवी जी ने करवाया है। और ये मंदिर की स्थापना भी आशा कुमारी जी ने ही करवाई है और यहाँ की देखरेख भी और यहाँ की पूजन की जो जिम्मेवारी है वो भी आशा कुमारी जी के पास ही है। तो मैडम, तो ये मंदिर आपने कब बनवाया था? मंदिर तो मुझे सावत लिखी है ना, ये पता नहीं। ये 13 में 13। इस एपिसोड की शुरुआत हमने हनुमान जी के मंदिर से करी थी और हमें मौका मिला है कि इस एपिसोड का अंत भी हम हनुमान जी के मंदिर से ही करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं सिटी हमीरपुर में कब्रों के पास। प्रोफेसर एम आर शर्मा जी का यहाँ पर घर है और हम उन्हें एक सफल अनुष्ठान की बधाइयाँ देना चाह रहे हैं जो कि उन्होंने अक्षय तृतीया के ऊपर किया है।
तो इस वक्त हम पकबरू में हैं और चलिए चलते हैं प्रोफेसर एम आर शर्मा जी के घर पर। दोस्तों, मैंने वास्तुशास्त्र में पढ़ा है कि मंदिर के 80 से 90 फीट की दूरी पे ही घर होना चाहिए और उससे नज़दीक रहने पे मंदिर के इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसका वास होता है। तो चलिए चलते हैं। So here we take first left, few steps, and a right turn, and here we are. प्रोफेसर एम आर शर्मा जी का घर पकबरू के नज़दीक स्थित है। गेट बंद है और हम खुद ही खोल देते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस वक्त शर्मा सर घर पर ही हों। जय श्री गणेश जी। बहुत ही अच्छे फूल। और यहाँ दरवाज़ा भी खुल रहे हैं और सर मुझे लगता है पहले कमरे में ही बैठे हैं। सर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आइए बैठिए। आप अभी भी फ्री टाइम में बुक ही पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं सर अभी आप? मैं पढ़ रहा हूँ श्रीमद् भागवत पुराण। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर हम आपको आपके अक्षय तृतीया पे जो अनुष्ठान किया था जी। उसके सफल आयोजन पे बधाई देना चाह रहे हैं। आप सच में ही बधाई के पात्र हैं जो इतने वर्षों से आप कंटिन्यू इस तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी आप हमें वहाँ पर आने का मौका देंगे। जी सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।